हेलो स्टूडेंट्स, कैटनरी का ये 18वां और एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटनरी का ये 14वां 14th वीडियो है। एग्जाम्पल्स ऑन टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का ये दूसरा वीडियो है। और एग्जाम्पल नंबर 27, अ टेलीग्राफ वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोल्स एट अ डिस्टेंस a apart. If n is the sag in the middle, then the tension at the ends is approximately small w within the bracket a square by 8n plus 7n by 6, where small w as usual is the weight of the wire per unit length. तो ये दो पोल्स हैं, दो पोल्स के बीच में वायर को खींच के बांध दिया गया है। दो पोल्स के बीच में वायर जब हम खींच के बांध देंगे तो जो झोल आएगा बीच में वो बहुत कम आएगा। वायर एकदम स्ट्रेट सीधा नहीं होगा, क्योंकि वायर में एक वेट होता है ना, तो वेट के कारण वो लपेगा। आप दो बिजली के खंभों के बीच में देखिए, बहुत कम झोल होता है। झोल माने सैग, सैग माने झोल। चूंकि सैग इन द मिडिल लिखा हुआ है, लिखा है ना, देखो सैग इन द मिडिल, तो सैग इन द मिडिल तभी होगा जब दोनों खंभे बराबर बराबर की हाइट पर होंगे। ये दोनों पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट अगर एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है तभी जो सैग है वो मिडिल में होगा। अन्यथा अगर हम हाइट डिफरेंट कर दें, देखो तो अब जो सैग बन रहा है, सैग माने वही लोएस्ट पॉइंट कितना झोल है, क्या वो चेन के ठीक मध्य में? नहीं ना। ये देखो इधर शिफ्ट कर गया। ठीक मध्य में झोल तभी होगा जब दोनों पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एक ही हॉरिजेंटल लाइन में होंगे। इसका मतलब ये जो दो खंबे हैं इनकी ऊंचाइयां बराबर हैं। तो हमें ए और बी पर पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट पर टेंशन निकालना है। ड्यू टू सिमेट्री हम राइट हाफ के मैकेनिज्म की बातचीत करेंगे। सेम मैकेनिज्म विल बी फॉर द लेफ्ट हाफ ऑफ द पोर्शन, लेफ्ट हाफ पोर्शन। तो आइए हम सोल्यूशन शुरू करें। एट ए, applying the formula देखो ए पर हमें टेंशन निकालना है और टी बराबर होता है स्मॉल w इंटू वाई, और ए पर वाई कितना होगा? c प्लस एन, एन प्लस सी। इसका मतलब इसी c की वैल्यू हमें चाहिए। बाकी मिला लो w इंटू ब्रैकेट। अब ये c की वैल्यू निकालने की बातचीत हम करने जा रहे हैं। एट ए अप्लाइंग द फार्मूला y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, वी गेट y को हम लिख दें n प्लस सी। समझ रहे हैं कि नहीं आप? या चलो पहले हम y1 लिख देते हैं। x1 y1 फिगर में अपने दर्शा रखा है, दिखा रखा है। तो y1 इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x1 बाई सी, अर्थात y1 को हम लिख दे रहे हैं n प्लस सी इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x1 कितना है? a बाई टू बाई सी इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक a बाई टू सी। कॉस हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन लिखिए इक्वल्स टू सी ब्रैकेट में। कॉस हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a बाई टू सी होल स्क्वायर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 a बाई टू सी होल टू दी पावर 4 प्लस सो ऑन एड इन इन्फिनिटम। तो देखो ये जो 1 है दरअसल c इंटू 1 c है और इधर वाला c है, कैंसिल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू अंदर गुणा करके लिखा जाए c अपॉन 2, फैक्टोरियल 2 को हमने 2 लिख दिया और इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर, बहुत सावधानी से, प्लस c को अंदर लिखे तो c अपॉन फैक्टोरियल 4 माने 24 और ये हो गया a टू दी पावर 4 अपॉन 16 c टू दी पावर 4 प्लस सो ऑन। चूंकि ए बाई सी स्मॉल एंटिटी है
ये वायर वाले केस में ये जो हाइट है ना, ये वर्टेक्स की हाइट डायरेक्ट्रिक्स से ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्मॉल सी बहुत बढ़ जाता है, तो ए बाई सी बहुत छोटी एंटिटी हो जाएगी। छोटी एंटिटी की पावर्स और भी छोटे छोटे हो जाएंगे, तो उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे ना? तो हम नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं। implies that n equal to c by 2 into a square by 4c square plus c by 24 a to the power 4 upon 16 c to the power 4 फुल स्टॉप। नंबरिंग करिए 1, कारण लिखिए सिंस ए बाई सी, थोड़ा एक वर्ड और हम लिख देते तो संतोष हो जाता, कामा अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली, है ना, फुल स्टॉप। कारण लिख दिया सिंस ए बाई सी इज वेरी स्मॉल, that is n equal to a square upon 8c plus a to the power 4 upon 24 into 16 into c cube, number 1। इस सीरीज को हमने अप्रोक्सीमेट किया था, इसके 2 टर्म्स रख लिए थे। अब इसी को हम फिर अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं, इसका सिर्फ एक टर्म रखेंगे। रख सकते हैं ना, क्योंकि सब छोटी छोटी एंटिटीज हैं। नंबरिंग में थोड़ा परिवर्तन करना है, इसे नंबर 1 कर दे रहा है, इसे नंबर 2 कर दे रहा है। अगेन फ्रॉम 1, again from 1, n equal to c by 2 into a square by 4c square approximately। यही मैं क्वेश्चन उतारते समय अप्रोक्सीमेटली वर्ड को हमने रेड कलर से लिख दिया था कि इस पूरे सोल्यूशन में अप्रोक्सीमेटली वर्ड ही बड़ा डेंजरस है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक। और इससे अब हमको जो c मिल जाएगा, implies that n equal to a square upon 8c, implies that c equal to a square upon 8n। ये रहा। The required tension is T at B equals to T at A equals to W y1 equals to W into y1 को हम लिख दें n plus c equals to small w n plus c की वैल्यू a square by 8n। ए स्क्वायर बाई 8n प्लस n, ऐसा। बट ये हमको नहीं लाना है, देखना भी इससे बहुत बढ़िया मॉडल है सोल्यूशन। बट वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है कि वी हैव टू शो दैट t at b equals to t at a both equals to small w into a square by 8n plus 7n by 6 था क्या, 7n by 6 देख लेते हैं, हाँ 7n by 6, ये हमें दिखाना।
मुद्दा ये है, निकाल तो हम लिए आंसर, बट वी हैव टू शो दैट दिस। तो जो आया है और जो लाना है मिलाइए। W है ही है, a स्क्वायर बाई 8n है ही है, यही n की जगह 7n/6 है। यानी ये जो वैल्यू रखी गई है इसी में हमको कुछ छेड़छाड़ करना है। तो देखो ये n कहाँ से आया, वो n यहाँ से आया, तो y1 बराबर n प्लस c, तो इस n को तो हम बदल नहीं सकते। इसका मतलब कि जो c की वैल्यू है यही स्वीकार्य नहीं है, इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। c की ऐसी वैल्यू हम निकालें कि आ जाए a स्क्वायर बाई 8n प्लस n/6। तो जब प्लस n/6 आ जाएगा तो वो और ये मिलकर 7n/6 हो जाएगा। तो अब c की वैल्यू हम फिर कहाँ से निकालेंगे, अब देखना ध्यान से। अब जो खेल होगा वो बहुत गजब का तमाशा है। यहां तक तो बिल्कुल यूजुअल हम लोग करते गए हैं। अब ये अनयूजुअल चेष्टा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ये, और वो भी अप्रोक्सीमेटली वाली बात है ना, इसलिए जो हम करने जा रहे हैं हम कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन का ही तो खेल हम खेलने जा रहे हैं। अब देखें, अब इसको उठाएंगे हम। a स्क्वायर बाई 8c की वैल्यू इससे निकालेंगे, तो इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो यहाँ पे जो c है इस c में, इस c को हम रख देंगे, तो फिर एक नया c आएगा। समझ रहे हैं ना, हमको c की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो सिर्फ a स्क्वायर बाई 8n ना दे, वो a स्क्वायर बाई 8n प्लस प्लस प्लस, ध्यान रखना, प्लस n/6 दे, प्लस। तो जब प्लस आएगा, जब ये प्लस एक टर्म और लेंगे तभी तो, ये तो आप सिंगल टर्म लेके ऐसा निकाले थे। अब इस कार्यक्रम को हम इधर लिख दे रहे हैं डिफरेंट कलर से। नाउ फ्रॉम टू a स्क्वायर बाई 8c इक्वल्स टू n माइनस a टू द पावर 4 अपॉन 24 इंटू 16 इंटू c क्यूब इक्वल्स टू n माइनस a टू द पावर 4 अपॉन 24 डॉट 16 इंटू c क्यूब। अब यह c की वैल्यू जो निकाले थे यही वहां रख दो, a स्क्वायर बाई 8n, a स्क्वायर बाई 8n। मिटा रहे, अब तो हो गया, इसका काम भी हो गया। implies that a square by 8c equals to n minus a to the power 4 upon 24 into 16 into a to the power 6 ना, और अपॉन 64 इंटू 8 इंटू एन क्यूब। बहुत सावधानी से हम कर रहे हैं, जरा भी कूद फांद नहीं करेंगे। n माइनस a टू द पावर 4 अपॉन 24 इंटू 16, तो ये तो पहले से था। इस वैल्यू को अब उल्टा करके लिखने जा रहे हैं और डिफरेंट कलर से कलर बदल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 8 इंटू एन क्यूब और नीचे a टू द पावर 6। अब सिंप्लीफाई करिए, इक्वल्स टू n माइनस कैसे काटा जाए बताओ, 16 चौके 64, तो यहाँ हो गया 4, और 8 तिरिक्के 24, यहाँ हो गया 3, और ऊपर बचा यहाँ n क्यूब
और नीचे बचा ए स्क्वायर, ये रहा। ठीक, n को कॉमन ले लीजिए, इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 1 माइनस 4n स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर, ये रहा। हमें c की वैल्यू निकालनी, इसलिए उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल निकाल लें। इंप्लाइज दैट 8c बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू n हो जाएगा 1/n, और इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 माइनस 4n स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर होल टू द पावर -1। ये सेटिंग देखिए, ये एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -1 जैसा, जो कि आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। सो लेट अस राइट दिस इज इक्वल टू 1/n विद इन द ब्रैकेट 1 प्लस 4n स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर प्लस 16n टू द पावर 4 अपॉन 9a टू द पावर 4 प्लस सो ऑन। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सिंगल टर्म नहीं लेंगे, नहीं तो फिर उतना ही आएगा ना। n हमें जो c निकालना है वो लाना है कि जितना आया था, c का मान कितना आया था, a स्क्वायर बाई 8n प्लस कुछ आवे। तो प्लस कुछ तभी आएगा जब हम 2 टर्म लें कम से कम। इक्वल्स टू 1/n प्लस 4n अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है, आ रहा भाई। अब क्या करें, a स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कर दें। इंप्लाइज दैट c इक्वल टू a स्क्वायर बाई 8 विद इन द ब्रैकेट 1/n प्लस 4n अपॉन 3a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 8n, ये उतना आ गया पहले जितना हम लोग निकाले थे, और प्लस देखो ये वृद्धि होने जा रही, प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 2 3 6, n/6। क्या ख्याल है, यही तो मैंने कहा था कि c की वैल्यू पहले केवल a स्क्वायर बाई 8n आया था, तो आंसर मन मुवाफिक नहीं था, क्वेश्चन के मुवाफिक नहीं था, मन मुवाफिक न कहिए। तो फिर ये हमने जो है घोर घार किया, घोर घार ठेठ में बोल रहा है। तो अब बताओ, अचानक कोई इस क्वेश्चन को करेगा एग्जाम में, तो कहाँ इतना अकल चलेगा। इसलिए खतरनाक एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल्स पे स्टार बना लेना चाहिए, ताकि दोहराते समय, रिवीजन करते समय इनको हल्के रूप में ना लें, इनको जरूर दोहराएं, क्योंकि बार बार दोहराते रहोगे तभी ध्यान में रहेगा, नहीं तो चित्त से उतर जाएगा। 10 द रिक्वायर्ड टेंशन इज, 10 द रिक्वायर्ड टेंशन इज T at B इक्वल्स टू T at A इक्वल्स टू W इंटू Y1 इक्वल्स टू W इंटू N प्लस C इक्वल्स टू W इंटू N प्लस C की वैल्यू, ये जो निकाले हम लोग, a स्क्वायर बाई 8n प्लस n बाई 6 इक्वल्स टू स्मॉल w विद इन द ब्रैकेट a स्क्वायर बाई 8n प्लस 7n अपॉन 6। यही निकाला आपने, अप्रोक्सीमेटली जरूर लिख दीजिए भैया, सब अप्रोक्सीमेशन का ये खेल हुआ है। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, लपेटते हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। सिलेबस मिला लीजिएगा, कहीं कहीं एक सिलेबस में है, कहीं कहीं नहीं है। कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जो आगे हम पढ़ाएंगे
वो कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है, कहीं कहीं नहीं है। तो जिसके सिलेबस में होगा वही लोग उसको पढ़ेंगे, जिनके सिलेबस में नहीं होगा वो लोग भी पढ़ लेंगे, तो उनका कुछ जाएगा नहीं, एग्जामिनेशन के लिए नहीं तैयार करेंगे। पढ़ने में क्या जाता है, वीडियो देखने में क्या जाता है। तो अभी तक हमने कॉमन कैटेगरी की बातचीत की और इसमें फार्मूलों का डेरिवेशन पढ़ाया, एक थ्योरम पढ़ाया था। उसके अलावे 27 एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रखे। क्या किसी चैप्टर की ट्रेनिंग के लिए 27 एग्जाम्पल्स कम है क्या? बहुत है। इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको कोई नहीं बताएगा, न किसी कोचिंग में कोई बताएगा, न किसी ट्यूशन सेंटर पे बताएगा, न किसी क्लास में इतने एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। आपको इस प्ले लिस्ट में इतना सब कुछ मिल गया, बचा क्या? 27 एग्जाम्पल्स की ट्रेनिंग के बाद भी यदि आप 2-4 क्वेश्चंस अपने से नहीं कर पाते हैं तो फिर ये सोचनीय स्थिति होगी आपकी। ये आपकी अंदर की कमजोरी कैसे जाएगी, इसका आकलन खुद ही आप करें, खुद ही उसका इलाज करें। हमारे पास इसका जो इलाज है हमने उसको दे दिया। इलाज यही है, सारे थ्योरी को समझाएं, सारा मैकेनिज्म समझाएं, हर तरह के एग्जाम्पल्स बता दें, हर तरह के एग्जाम्पल्स बता दें। हमने हर तरह के एग्जाम्पल्स बता दिए। उसके बाद आपको छोड़ दें कि जाइए अब अपने आप करिए। यही मैथमेटिक्स पढ़ने का यही तरीका है। हम चाहते थे इसमें हम 8-10 एग्जाम्पल और कम कर सकते थे, कोई और ब्रांच होता तो हम कम ही कर देते, लेकिन ये स्टैटिक्स है और स्टैटिक्स ब्रांच थोड़ी कठिन होती है, झंझटिया होती है। फिजिक्स भी इसमें साथ साथ घुसा रहता है, चलता है, इसलिए इसमें एग्जाम्पल्स की संख्या ज़्यादा है। जितने भी स्टैटिक्स के ब्रांच हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी सभी में एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, चाहे वो वर्चुअल वर्क हो, चाहे वो कॉमन कैटेगरी हो, चाहे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस हो, चाहे इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस हो। एग्जाम्पल्स आपको खूब मिलेगा। खूब पढ़िए बेटा, खूब ट्रेंड होइए, खूब लाभ उठाइए और औरों को भी इस मिशन से जोड़िए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कैटेगरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के थियरी और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। वो इससे छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो बनेगा। थैंक यू।